आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह सीरीज मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। अभी तक मैंने इस सीरीज में आपको 107 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज मेरा 108वां नंबर वीडियो है और इसका PDF भी अपलोड हो चुका है टेलीग्राम में। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस टेलीग्राम से चाहे मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आपके एग्जाम की दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही कार्य साबित होगा और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से जुड़े होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। और मेरा बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का भी मॉडल सेट प्रैक्टिस चलता है, उसमें भी मैंने अभी तक 46 सेट अपलोड कर दिया है। प्लेटफॉर्म के बुक से आपको 20 सेट और स्पार्क के बुक से भी 20 सेट और 5 सेट जो अपलोड किया गया है आपको एडिटोरिया के बुक से किया गया है। तो जो स्टूडेंट बिहार प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस बनाते होंगे उनको भी काफ़ी अच्छा तैयारी इससे मिलती होगी। और जो स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं, आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इस सीरीज से फ़ायदा होगा। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, उसमें यह सीरीज काफ़ी ही कार्य साबित होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और मेरा करंट अफेयर्स का भी 20 सेट अपलोड है और बिहार का करंट अफेयर्स भी स्पेशल आपको 20 सेट अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को वहां से आप देखें, वो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही कारगर साबित होगा। मैं इस बात को बार बार बोलता हूं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होता है। और बहुत ही जल्द मैं लाइव ग्रुप डिस्कशन यानी कि क्विज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका समय जल्द ही फिक्स किया जाएगा और आपको टेलीग्राम में इसकी सूचना दे दी जाएगी कि किस तारीख से लाइव डिस्कशन स्टार्ट किया जाएगा। उसमें आप पार्टिसिपेट हो और उससे अपने तैयारी को अच्छे और करें। और जो भी टास्क होगा आपको टेलीग्राम में उसका भेज दिया जाएगा, आप उसे पढ़ लेंगे और जब ग्रुप डिस्कशन होगा उस समय आप लाइव जुड़ जाइएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। गाइपुरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षा से, ऑप्शन बी बैंक के ग्राहक सेवा से, ऑप्शन सी बैंक के भ्रष्टाचार में सुधार और ऑप्शन डी की बात करें तो वित्तीय सुधार में, बैंक के वित्तीय सुधार में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि गाइपुरिया समिति का संबंध बैंक में ग्राहक को सेवा सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, SBI की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1951 को, ऑप्शन बी 1 मार्च 1955 को और ऑप्शन सी की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को और ऑप्शन डी की बात करें तो 1 फरवरी 1954 को। तो SBI की स्थापना आपको 1 जुलाई 1955 को हुआ था। SBI दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और GST दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो यह एक ही दिन पर 3 दिवस है और तीनों दिवस काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑप्शन डी की बात करें तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक। तो भारत का पहला जो मोबाइल बैंक है आपको ऑप्शन डी लक्ष्मी वाहिनी बैंक है। तो SBI की स्थापना मैं आपको अभी ही बताया है कि 1955 में हुआ था और PNB की स्थापना की बात करें तो 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रथम जो ब्रांच खोला गया था आपको लाहौर में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 4, देश का प्रथम तैरता हुआ ATM कहां पर स्थापित किया गया? देश का तैरता हुआ ATM, ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम में और ऑप्शन डी की बात करें तो कोची में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, केरल के कोची में सबसे पहला ATM तैरता हुआ स्थापित किया गया था, वो भी आपको SBI बैंक का। ऑप्शन ए की बात करें तो मुंबई में SBI का मुख्यालय है और RBI का भी मुख्यालय मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट संस्था कौन है? ऑप्शन ए UTI, ऑप्शन बी MTI, ऑप्शन सी CTI और ऑप्शन डी की बात करें तो BTI। तो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की कौन सी संस्था है? तो आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि UTI सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड है। क्वेश्चन नंबर 6,
भारत में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? भारत में जो 10 बैंक अभी बचा है जो कि नेशनलाइज बैंक के दर्जा दिया गया है और बाकी सबको मर्ज कर दिया गया है, तो उसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत कौन से बैंक किया था? तो ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI और ऑप्शन टी PNB और ऑप्शन डी की बात करें तो HDFC। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि ICICI बैंक सबसे पहले इंटरनेट शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1986 में और ऑप्शन डी 1990 में। तो उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 1986 में किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 8, नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? नरसिम्हन समिति का संबंध ऑप्शन ए बैंकिंग सुधार, ऑप्शन बी वित्तीय सुधार, ऑप्शन सी राजनीतिक सुधार और ऑप्शन डी की बात करें तो ग्राहक सुधार। तो नरसिम्हन समिति का संबंध आपको ऑप्शन ए बैंकिंग सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नोट निर्गम की न्यूनतम कोषीय प्रणाली कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1956 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1957 में। तो भारत में नोट का निर्गम आपको ऑप्शन बी यानी कि 1956 में किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1951 में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी की बात करें तो 1957 में आपको दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ऑप्शन ए 5 मार्च 1962 को, ऑप्शन बी 1 फरवरी 1964 को और ऑप्शन सी की बात करें तो 14 अप्रैल 1965 को और ऑप्शन डी की बात करें तो 1966 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 1 फरवरी 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुआ था। 1965 में आपको FCI की स्थापना हुई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 1966 में आपको ताशकंद समझौता हुआ था और 1962 की बात करें तो भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ ऑप्शन ए भारतीय बजट को, ऑप्शन बी शिक्षा को, ऑप्शन सी विकास को और ऑप्शन डी उद्योग को। तो मानसून का जुआ किसको कहा जाता है इस बात को पूछा है, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए यानी कि भारतीय जूट को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अभी इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है, 1-2 दिन और इकोनॉमिक्स चलेगा, इसके बाद फिर मिसलेनियस चलने लगेगा। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए RBI के गवर्नर, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये के नोट पर आपको ऑप्शन ए यानी कि वित्त सचिव के यानी वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर रहता है और उससे ज़्यादा जो भी रुपया होता है उस पर भारत के गवर्नर का, RBI के गवर्नर का होता है। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर आपको शक्तिकांत दास है और RBI की स्थापना की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और वित्त मंत्री भारत की अभी निर्मला सीतारमण है जो कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 13, गिल्ट एंड बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए फसल से, ऑप्शन बी अनाज से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम से और ऑप्शन डी सोना और चांदी से। तो गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सोना और चांदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सर्वाधिक आयात करता है, भारत सर्वाधिक आयात करता है किस चीज़ पे? ऑप्शन ए सोना को, ऑप्शन बी चांदी को, ऑप्शन सी पेट्रोलियम को और ऑप्शन डी की बात करें तो अनाज को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आयात करता है भारत। क्वेश्चन नंबर 15, ATM सेवा शुरू करने वाला विश्व का प्रथम बैंक कौन बना है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी HSBC, ऑप्शन सी TMSC और ऑप्शन डी की बात करें तो PNB। तो भारत में सबसे पहले ATM सेवा शुरू करने वाला बैंक HSBC है और SBI की स्थापना 1955 में हुआ था। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 16,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1998 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 2001 में। तो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत आपको ऑप्शन सी 1998 में किया गया था और 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? मैं डिस्कशन में इसको पहले ही चर्चा कर दिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो मैं इसका चर्चा जरूर ही करूंगा। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1934 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935 को और ऑप्शन सी की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को और ऑप्शन डी की बात करें तो 1 अप्रैल 1937 को। तो रिजर्व बैंक की स्थापना आपको ऑप्शन बी यानी कि 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई में है और रिजर्व बैंक के अभी वर्तमान में गवर्नर आपको शक्तिकांत दास हैं। और 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन ए हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन बी विल्सन आयोग, ऑप्शन सी चार्ल्स मेनन आयोग और ऑप्शन डी की बात करें तो मैकडोनाल्ड आयोग। तो आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1945 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1935 को और ऑप्शन डी की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को। तो आरबीआई की राष्ट्रीयकरण आपको ऑप्शन डी 1 जनवरी 1949 को किया गया था और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको 1980 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए विल्सन, ऑप्शन बी मैकाले, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी की बात करें तो ओस्टबॉर्न स्मिथ। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डी ओस्टबॉर्न स्मिथ। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम और लास्ट जो वर्तमान में होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन ए CD देशमुख, ऑप्शन बी डॉक्टर M कौशिक, ऑप्शन सी सिद्धार्थ बसु और ऑप्शन डी की बात करें तो SK चतुर्वेदी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय पूछा है, कभी भी क्वेश्चन में देखना है कि प्रथम पूछ रहा है उसमें भारतीय लगाएगा तभी भारतीय का आंसर देंगे, नहीं तो आंसर आपको विदेशी जो है वही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि CD देशमुख, या प्रथम भारतीय की बात यहाँ पर किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आंसर देंगे, नहीं तो थोड़ी सी गलती के कारण आपका क्वेश्चन इजी गलत हो जाएगा और आपका 1 नंबर कम होने का कारण समझिए कि आप कितने भी स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे। जो क्वेश्चन सबको ही जानता है, अगर वो क्वेश्चन आपसे गलती होती है तो आपके रिजल्ट में काफ़ी ही बाधा पहुँचेगी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक के है जो उसका पहला डिप्टी गवर्नर पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए ऋचा राव, ऑप्शन बी KJ उदेसी, ऑप्शन सी की बात करें तो ऋचा शर्मा और ऑप्शन डी अमृता पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि JK उदेसी थी, जो कि प्रथम डिप्टी गवर्नर बनी थी आपको आरबीआई के और प्रथम महिला भी थी। क्वेश्चन नंबर 23, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? यह भी क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्जामों में पूछा गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कभी भी। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी 8 मार्च से 1 अप्रैल और ऑप्शन डी की बात करें तो 1 मार्च से 1 फरवरी। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता के बचत सिद्धांत किसने दिया था? उपभोक्ता के बचत सिद्धांत, ऑप्शन ए रॉबिन्सन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ और ऑप्शन डी की बात करें तो चार्ल्स कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल थे जो उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 25,
भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक का इंग्लिश होता है वाणिज्य, यानी कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी एसबीआई और ऑप्शन डी की बात करें तो आरबीआई। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एसबीआई सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारत का। और आरबीआई के बारे में मैंने इतना चर्चा कर ही दिया हूँ, तो आरबीआई के बारे में चर्चा करने की यहाँ पे ज़रूरत अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन ए राजन समिति, रंगराजन समिति, चलैया समिति और ऑप्शन डी की बात करें तो हजारी समिति। तो भारत में 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस समिति के आधार पर हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, हजारी समिति पर हुआ था। पहली बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और दूसरी बार आपको 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दोनों बार भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलैया समिति कर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो मैं अभी ही इसका चर्चा किया हूं, आपको यहां डेट के साथ बताया गया तो भी मैं बताऊंगा। ऑप्शन ए 14 मार्च 1968, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1969, ऑप्शन सी 8 मार्च 1968 और ऑप्शन डी की बात करें तो 13 अगस्त 1969। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, आरबीआई नोट के निर्गम में कौन सी प्रणाली अपनाती है? ऑप्शन ए बचत प्रणाली, ऑप्शन बी की बात करें तो रिजर्व प्रणाली, ऑप्शन सी की बात करें तो चालू प्रणाली और ऑप्शन डी की बात करें तो न्यूनतम कोषीय प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि न्यूनतम कोषीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 29, नोट निर्गम की न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी की बात करें तो 1956। तो नोट निर्गम की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया था आपको ऑप्शन डी 1956 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया और सबसे पहले भारत रत्न आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना आवश्यक है? ऑप्शन ए 200 करोड़, ऑप्शन बी 125 करोड़, ऑप्शन सी की बात करें तो 115 करोड़ और ऑप्शन डी की बात करें तो 190 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 115 करोड़ रहना आवश्यक है स्वर्ण कोष में आपको आरबीआई के पास। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ट्रेजरी बिल जो है भारत में किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो ऑप्शन ए एसबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी पीएनबी के द्वारा, ऑप्शन सी आरबीआई के द्वारा और ऑप्शन डी की बात करें तो आईसीआईसी बैंक के द्वारा। तो भारत में जो ट्रेजरी बिल होता है आपको ऑप्शन ए यानी कि एसबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। बाकी बैंकों का मैंने तो चर्चा आपके हर ऑप्शन में किया हूं, तो यहाँ पर इस बैंक का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई और ऑप्शन सी की बात करें तो संसद और ऑप्शन डी की बात करें तो वित्त आयोग। तो भारत में मौद्रिक नीति आपको ऑप्शन ए आरबीआई बनाता है। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद की बात कही गई है और वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने समय के लिए ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन ए 50 दिन, ऑप्शन बी 40 दिन, ऑप्शन सी 80 दिन और ऑप्शन डी की बात करें
तो 90 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 90 दिनों के लिए उसे ऋण देता है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सरकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किए जाते हैं? ऑप्शन ई 2 स्तर पर, ऑप्शन बी 3 स्तर पर, ऑप्शन सी 4 स्तर पर और ऑप्शन डी की बात करें तो 5 स्तर पर। तो भारत में कितने बैंकों को सरकारी गठन में किया जाता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 3 स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सरकारी बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1902 में, ऑप्शन सी 1903 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1904 में। तो भारत में सरकारी बैंकों की शुरुआत आपको ऑप्शन डी 1904 में हुआ था। इससे पहले सरकारी बैंक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 36, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? क्रेडिट कार्ड जो जारी किया था, ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड जारी किया था आपको ऑप्शन सी, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था और स्टेट बैंक की सहायता के लिए स्टेट बैंक एसोसिएट की स्थापना आपको 1958 में किया गया था। ये भी चीज़ याद रखेंगे और आरबीआई को मैं आपको कई बार बता ही दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एलआईसी की स्थापना पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 सितंबर 1951 को, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1955 को और ऑप्शन सी की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को और ऑप्शन डी की बात करें तो 1 सितंबर 1959 को। सारे ऑप्शन 1 सितंबर में, लेकिन यहाँ पर ईयर को चेंज किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुआ था और क्षेत्रीय परिषद के भी स्थापना 1956 में हुआ था। 1959 में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला के राजस्थान से चालू हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी की बात करें तो एसबीआई और ऑप्शन डी की बात करें तो एबी बैंक। तो यूटीआई का नया नाम क्या है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि एक्सिस बैंक। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य बीमा निगम यानी जीआईसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1980 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1985 में। तो समान बीमा यानी जीआईसी की स्थापना आपको ऑप्शन ए 1972 में किया गया था और एलआईसी की स्थापना 1956 में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुई थी और 1985 की बात करें तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था 7 दिसंबर को और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क में 8 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 1 रुपये से अधिक के सभी मूल्य नोटों पर किसका हस्ताक्षर रहता है? ऑप्शन ए आरबीआई के गवर्नर के, ऑप्शन बी वित्त सचिव के, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये के नोट के ऊपर जो भी आपका नोट होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर रहता है, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करें तो ओस्बर्न स्मिथ था। वित्त सचिव 1 रुपये के नोट पर अपना हस्ताक्षर करता है। क्वेश्चन नंबर 41, आज के पीडीएफ में 41 क्वेश्चन थे और आज के लास्ट क्वेश्चन, बीमा के क्षेत्र का नियम कौन करता है? बीमा के क्षेत्र के नियमन कौन करता है? ऑप्शन ए बारडा, ऑप्शन बी आसडा, ऑप्शन सी आईआरडीए और ऑप्शन डी डब्ल्यूएचओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी आईआरडीए के द्वारा बीमा के क्षेत्र का नियम किया जाता है।
इस तरह 41 क्वेश्चन था जिसका अच्छे तरीके से आपको डिस्कशन किया गया। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इकोनॉमिक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। हर सब्जेक्ट पर आपको पकड़ होनी चाहिए, तब आपका किसी भी एग्जाम को देने आप जाइएगा तो नस्ते नाबूद करके आइएगा और आपका रिजल्ट वहाँ 100% होने की संभावना रहेगी। मेहनत करने वाले को हमेशा पॉजिटिव और हमेशा रिजल्ट होता है। आप सच्चे मन से अगर मेहनत करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। सफलता के लिए मेहनत ही बहुत बड़ी चीज़ है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सफलता किसी को ना एक दिन में मिला है ना आपको मिलेगी। सफलता के लिए कई सीढ़ियाँ, आपको कठिन सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है, तब व्यक्ति सफल होते हैं। और सफलता के लिए आपको एकत्रित रूप में होकर पढ़ना होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो, जिसमें आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिएगा तो आप एक दिन जरूर सफल होइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेहनत करते होंगे और आपको मेहनत करना भी चाहिए, आप पढ़ते हैं तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे कल फिर दोपहर 12 बजे में आपको बिहार एसएससी प्रीलिम्स के मॉडल सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए धन्यवाद।